बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है मंगल का, लेकिन बात करेंगे कल सोमवार 27 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। गो कि ये समाअत सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब इस समाअत इन केसेस की समाअत कर रहे थे, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक वकील साहब मौजूद थे, उन्होंने दलाइल देने थे, तो वीडियो लिंक के ज़रिए कनेक्टेड था इस्लामाबाद भी। तो हम यहाँ से बैठ कर ये प्रोसीडिंग देख रहे थे। गो कि इसको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट किया है हमारे दोस्त शाहिद हुसैन साहब ने, जो कि कराची से रिपोर्ट करते हैं। वो और उनके दोस्त जो कराची के रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन हम जो जजेज़ की, क्योंकि वीडियो यहाँ पर आ रही थी और जजेज़ के रिमार्क्स, वैसे तो जो दलाइल रोशनम पर खड़े हुए वकील दे रहे थे, जो बात कर रहे थे, वो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो उस तरह से क्लियर नहीं थी, कोई ऑडियो का इशू था। लेकिन बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देखी, जो नहीं देख सके या जो नहीं समझ आ रही थी वो शाहिद हुसैन साहब से पूछी। तो मैंने इसलिए वजाहत कर दी, मैंने कहा आप ये ना समझें कि मैं भी बाकी लोगों की तरह यहाँ से इस्लामाबाद से बैठ के और कराची की समाअत का आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सी ये चीज़ें आप देखते हैं यूट्यूब पर। खैर, मामला ये था कि कराची के अंदर ना एक बहुत बड़ा इशू है। वो ये है कि कराची के 35,000 रफाई प्लाट हैं, जो कोई जो है वो क्रिकेट का ग्राउंड था, कोई जो है वो खेल का मैदान था, कोई जो है वो पार्क था, और उनके ऊपर कब्ज़े किए गए, चाइना कटिंग की गई और उनको मुख्तलिफ तरह से लॉट कर दिया गया, उनके ऊपर कब्ज़े हो गए। और यही वजह है कि कराची के अंदर आपको जो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी, जो एक घुटन, ये सारी चीज़ें जो नज़र आती है, उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि जो पार्क होते हैं वो शहर में लंग्स का काम करते हैं। और कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा कि ये 2-3 करोड़ का शहर है, यहाँ तो 3 लाख पार्क होने चाहिए थे, लेकिन जो पार्क पहले से मौजूद थे वो पार्क भी आपने तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, और उनको भी मुख्तलिफ लोगों को अलॉट कर दिए। साल से ये पिछले 20-25 साल की गोगे कहानी है कि आपने मुकम्मल तौर पे शहर को बर्बाद करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। अब मामला यह है कि इससे पहले, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे, इससे पहले नस्ला टावर जो है उसकी केस की समाअत थी, और उसमें जो डीजी हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहकाम दिए। तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है। उस तहरीरी ऑर्डर पे जब आपको बताऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर वो चीज़ कर दी है जो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर मुतालबा कर रहे थे, लेकिन वो ये देख रहे थे सारा कुछ, क्योंकि इन केसेस में बहुत ज़्यादा रिमार्क्स आते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ। इसलिए रिमार्क्स आते हैं कि एक गठजोड़ आता है इदारों का और हुकूमत का गठजोड़ नज़र आता है। आप देख लें, मलिक रियाज साहब के जो केसेस हैं उसमें आसिफ अली जरदारी साहब, मलिक रियाज साहब, दोनों जो है वो उनका आपको एक नेक्सस नज़र आता है सिंध की ज़मीनों के ऊपर कब्जे के हवाले से, कराची की ज़मीनों पर कब्जे के हवाले से, जिस तरह से बैरियर टाउन को ज़मीन दी गई, ये सारी चीज़ें आपको एक पूरा इनका एक नज़र आता है, मुकमुका नज़र आता है, नवाजा जाता है और पैसे बनाए जाते हैं। फेक अकाउंट्स केस आप देख लें, किस तरह से ज़मीनों के पैसे आ रहे थे, कैसे कब्जे की ज़मीनों के पैसे आ रहे थे, कैसे ठेकेदारों से पैसे लिए जा रहे थे, कैसे रिश्वत का ये पैसा जो है वो सारा कमाया जा रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सारी नोटिस में, अदालत के नोटिस में। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि कुछ ऐसे फैसले दे दिए जाएं कि जितने पार्क बहाल हो सकते हैं उन पार्क्स को बहाल करवा लिया जाए। या और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन अहकामात के जरिए ये ज़रूर चाहती है कि आइंदा के लिए ये रास्ता रुक जाए, ताकि आज के बाद कोई ये जुर्रत ना करे कि इस तरह से पैसा देकर कब्जे करे। पता चलना चाहिए कि 20 साल 30 साल गुजर भी गए तो कोई ना कोई ऐसा जज आ सकता है जो कि इन इमारतों को गिराने का हुक्म दे देगा। और मैं ये समझता हूं कि सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और वो ये कि जिन लोगों ने वो प्लाट जायज़ तरीके से खरीदे हुए हैं, जिन्होंने पैसा लगा खरीदा हुआ है, उनको उनका पैसा मिलना चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि बिल्कुल गैर कानूनी इमारतें जो हैं वो गिरनी चाहिए। पाकिस्तान में कहीं पर भी हो, कोई भी हो, उनके ऊपर काबिज गैर कानूनी इमारतें गिरनी चाहिए। कब्जे की ज़मीनों के ऊपर जो इमारतें हैं वो गिरनी चाहिए। ये आप मुआशरे को, लोगों को, इदारों को एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आइंदा अगर कब्जा करेगा, आइंदा इस तरह की कोई तामीरात करेगा तो ये तामीरात गिरा दी जाएंगी। ये सारा मामला चल रहा था नेस्ला टावर का, उस दौरान ये हुआ। उसके बाद फिर एक और केस आया, वो जो है वो पता चला कि जनाब वो एक पार्क की ज़मीन थी और वहाँ पे सरकारी अफसरान की, KMC ने जो है वो अपने सरकारी अफसरान की और अपने अफसरान के वहाँ पे आया कि उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी और उनको जो है वो अलॉट कर दी ज़मीनें। इस पर यह बात हो रही थी कि आप कैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये तो किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपके कोई वजीर इस तरह से ज़मीनें अलॉट कर दें, वजीर फैसले करें, तो चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। ईवर के काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा तो हम भी नहीं कर सकते। काजी मोहम्मद अमीन साहब के रिमार्क्स ये थे कि जो ये ज़मीनें हैं, ये पार्क की जगह है, रफाई प्लाट हैं, ये रियासत की अमानत हैं, हुकूमत की नहीं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये रियासत की
जो है वो मलकियत हैं, रियासत की अमानत हैं, हमें से कोई सरोकार नहीं है। आज कौन सी हुकूमत है, कल कौन सी होगी, पहले कौन सी थी, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कोई भी हुकूमत हो, ये रियासत की अमानत होते हैं। और फिर काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि अगर आज हम आपसे ये ज़मीन नहीं लेंगे, कल को कोई और आपसे ये ज़मीन वापस लेगा, लेकिन ये ज़मीन वापस तो ली जाएगी क्योंकि ये रियासत की ज़मीन है। अच्छा, काजी मोहम्मद अमीन साहब की रिमार्क्स में कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक बड़े उसमें बात कर रहे थे, तनाजुर में बात कर रहे थे, ये रियासत की ज़मीन है, बिल्कुल उनकी बात में कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन इस दौरान रोस्टम पर खड़े हुए मुर्तज़ा वहाब साहब शायद वो पहले से भरे बैठे थे, क्योंकि जाहिर है इन सारे केसेस में सिंध हुकूमत की करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी, नाअहली, सारी चीज़ें सामने आती हैं और इन रिमार्क्स के ऊपर ये चीज़ें हाईलाइट भी होती हैं और पता चलता है कि सिंध के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो वो आगे से उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा जी जो है, क्योंकि उन्होंने कहा सियासत अगर इतनी बुरी चीज़ है तो हम हुकूमत छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा यहाँ बैठ के हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन दे दी जाती हैं। यानी हैरान कुन तौर पर कोई ऐसी बात नहीं की थी काजी अमीन साहब ने, जिस लहजे में, जिस लबो लहजे में, जिस तरह से, जिस अंदाज से मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की। अच्छा, अब इस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम हो गए। उन्होंने कहा ये किस तरह बात करने हैं, गेट आउट, निकल जाओ इस अदालत से, तुम यहाँ पे खड़े होकर सियासत कर रहे हो, तुम्हारा काम एज एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदाराना तौर पर काम करना है, शहर को बचाने के लिए, शहर और इस शहर के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना है, उनकी आसानियों के लिए काम करना है। तुम यहाँ पे खड़े हुए सियासी झंडा आगे बढ़ा रहे हो। और साथ ही उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने कहा अगर आप हमारे सामने खड़े होके इस तरह की जो है वो अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आम लोगों के साथ आप क्या करते होंगे, उनके तो आप माई बाप बने हुए हैं। अगर आपका यहां पे ये रवैया तो बाकी लोगों के साथ तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इस पर यह हुआ कि उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को हम कहते हैं कि इनको ओहदे से हटा दिया जाए और इनका नोटिफिकेशन करें, इनको हटाएं और इनकी जगह कोई गैर जानिबदार शख्स लगाएं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कराची के लोगों के लिए काम करे, जो सियासी एजेंडे को आगे ना बढ़ाए। उन्होंने कहा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कोई सियासी एजेंडा नहीं होता, आप तो एक सियासी जमात के एजेंडे को आगे लेके चल रहे हैं। काफ़ी इसके ऊपर माहौल जो है वो तल्ख हुआ। और उसके बाद गो के ब्रेक के बाद फिर जो है वो सलमान तालिबुद्दीन साहब जो एडवोकेट जनरल हैं सिंध के, उन्होंने माजरत की और साथ मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी माजरत की और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहकामात वापस लिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही मुद्दा है, एक ही उनका कंसर्न है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो ख़ास तौर पे पार्क की ज़मीनें हैं, वो बहाल की जाएँ और पार्क बहाल किए जाएँ, ताकि कोई थोड़ा सा तो जो है वो कराची में ये जो एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं और जिस तरह की चीज़ें, ये सारे हल हों। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये रास्ता नहीं रोकेगी फिर तो ये सारा जो है वो सिलसिला चलता जाएगा। एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये सारे वो मामला देख रही है जो पार्क की ज़मीनें थी, एक अस्करी जो पार्क है उसका मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केएमसी को उसका कंट्रोल जो है वापस दे दिया जाए। ये बताया गया है कि यहाँ से जब शाहिद हुसैन साहब सारी तफसील बता रहे थे, उनके वीलॉग में भी आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे सब्ज़ी मंडी थी, वो मुशर्रफ साहब के दौर में वो यहाँ से मुंतकिल हुई। 5 करोड़ को ये दे दी गई कि वो इसका इंतज़ाम देखेंगे, इसका कि कब्ज़ा ना हो जाए सारी चीज़ें। अब फिर वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, दुकानें बन गई, कोई शादी हाल बना हुआ था, वो एक्टिविटीज़ बंद हुई हैं, ख़त्म हुई हैं। तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो पार्क है वो केएमसी के हवाले कर दिया जाए। और साथ ही काजी अमीन साहब ने कहा कि फ़ौज जो है वो उसका एक बड़ा मुकद्दस एक ज़िम्मेदारी है और उसको इन तमाम कंट्रोवर्सी से बालातर होना चाहिए। फ़ौज का ये काम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जो है वो फ़ौज में मुल्क की हिफाजत के लिए भेजते हैं, तिजारत के लिए नहीं भेजते। और उन्होंने कहा कि बहरहाल जो है वो आइन के मुताबिक जो फ़ौज का काम है वो करे, इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ फ़ौज को नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह से बताया गया कि एक और जो पार्क की ज़मीन थी वहाँ पर बताया गया कि कोई मस्जिदें 2 बना दी गई हैं। उस पर भी काजी अमीन साहब ने कहा कि आपको पता है कि मस्जिद नबी की तोसी का काम रुक गया था, क्योंकि वो कोई बता रहे थे, काजी अमीन साहब बताना चाह रहे थे कि शायद कोई खातून थी जिनकी वो जगह थी जो तोसी में आ रही थी, तो उसने देने से इनकार कर दी थी, तो उस वक्त तोसी रुक गई थी। तो उन्होंने कहा कि कब्ज़े की जगह के ऊपर मस्जिद बनाएंगे तो क्या वहाँ पर नमाज होगी। और उन्होंने कहा कि ये एक नया ट्रेंड आ गया है कि कब्ज़ा करो, वहाँ पे मस्जिद बना दो या कोई कब्र बना दो, यानी कोई मज़ार बना दो। और फिर इंतज़ामिया ने भी कहा कि जी बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, मतलब एक अजीब सी एक पोजीशन हो जाएगी अगर हम आप कहते हैं कि मस्जिद को जो है वो यहाँ से हटाना है। तो गो के शरई तौर पे भी यही है कि रास्ते के ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती और कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर कैसे मस्जिद बन सकती है और कैसे वहाँ से पे नमाज हो सकती है। फिर एक और ज़मीन के बारे में बताया गया कि वहाँ पे भी एक क्लब बना दिया गया है
उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि इस मामले को देखें, वहाँ पे भी बहुत से घर बने हुए हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि 35,000 रफ़ाई प्लाट हैं जिनके ऊपर कब्जे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि किसी तरह से जितने कब्जे वागजार हो सकते हैं हो जाएं, जितने पार्क बहाल हो सकते हैं हो जाएं, ताकि थोड़ा सा शहर में, जैसे मैंने आपको बताया कि इजाज़ुल एहसन साहब ने एक बार कहा था एक समाअत के दौरान कि जो पार्क हैं वो शहर में लंग्स का काम करते हैं। जब आप पार्क जो है वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर शहर में एक अजीबोगरीब तरह का एनवायरनमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा, काजी अमीन साहब ने उन्होंने कहा, मसला ये है कि छोटे से ओहदे पे भी जब कोई बैठा होता है तो वो वैसराय बन जाता है, ज़मीनें अलॉट करना शुरू कर देता है। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये है तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगह कराची के बड़े बड़े जो पार्क हैं उनका नाम लिया, उन्होंने कहा फिर उनकी ज़मीनें भी अलॉट कर दें। ये तो नहीं है कि जो आपकी मन मर्जी आएगा आप जिसको चाहेंगे जो है वो ज़मीन अलॉट कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कल की समाअत की मैंने आपके सामने रखी। मैंने आपको बता दिया कि असल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ये है किसी तरह से जो पार्क की ज़मीनें हैं उनको वागजार कराया जाए, पार्क बहाल करवाए जाएँ और इन चीज़ों का रास्ता जो है वो रोका जाए। ये जो गैर कानूनी कब्ज़े हैं और जिस तरह से पार्क तबाह किए जा रहे हैं पैसा लेके, और ये सारा जो माल बनाया जा रहा है, कमाया जा रहा है और लोगों से कब्ज़े कराए जा रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।